हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिनगर, मनोचिकित्सक साइकेट्रिस्ट, नशा मुक्ति विशेषज्ञ, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर से। तो आज अपन बात करेंगे हार्ट अटैक के डर की। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं हमने ईसीजी करा ली, इको करा ली, हमने डॉपलर करा दिया, हमने हर तरह की एंजियोग्राफी भी करा ली, हमने हर तरह की हार्ट की जांच करा ली, लेकिन हमारी धड़कन बढ़ जाती है, हमें पसीना पसीना होता है, हमें घबराहट होती है, बेचैनी होती है और हमें डर सताया रहता है कि हमें हार्ट अटैक तो नहीं हो गया। हम बार बार इमरजेंसी में विजिट करते हैं और कुछ जांचें कराते हैं, सारी जांचें नॉर्मल आती है और हमको सांत्वना दे करके वापस घर भेज दिया जाता है। ये एंजाइटी की समस्या, ये डर की समस्या, ये पैनिक की समस्या क्यों होती है? ये होती है नेगेटिव थॉट्स की वजह से। जैसे कोई आपने अखबार में पढ़ लिया किसी को हार्ट अटैक आया है, आपके फैमिली मेंबर में किसी को हार्ट अटैक आया है, आप आस पड़ोस में गांव में किसी को हार्ट अटैक आया है, तो आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट्स बनने लग जाता है कि कहीं मेरे को भी तो हार्ट अटैक नहीं आ गया, कहीं मेरे को तो हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा। वो नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान करता है। अगर आपको कोई फाइनेंशियल लॉस है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। वो नेगेटिव थॉट्स, वो नेगेटिव विचार जो है, आपके ब्रेन के अंदर एक लिम्बिक सिस्टम करके एक एरिया होता है जो कि आपके इमोशंस, भावनाएं, फीलिंग्स के लिए जिम्मेदार होता है। और जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स आता है, वो नेगेटिव इमोशन जनरेट करता है और उससे सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी जैसे ही बढ़ती है, वैसे ही आपकी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, आपको पसीना आने लग जाता है, आपको मुंह सूखता है, आपके हाथ पांव ठंडे होने शुरू हो जाते हैं और आपको लगता है कि आपको हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। अब वो शारीरिक लक्षण जो आ रहे हैं, वो शारीरिक लक्षण आपको नेगेटिव थॉट्स की वजह से आ रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स मतलब आपको डर कि कहीं मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। आपने अखबार में पढ़ा, आपने देखा रिश्तेदार में कि किसी को हार्ट अटैक आ गया, वो भी यंग एज में, 25 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, तो आपको डर बना रहता है कि कहीं मेरे को भी तो हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा। उस विचार ने, उस नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपके शरीर में बदलाव आने लग गया और जैसे ये लक्षण आने लग जाते हैं, आप सीधा इमरजेंसी की तरफ भागते हैं और आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप जांचें कराते हैं, वो जांचें आपकी नॉर्मल आती है। अगले दिन आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट देखता है कि देखो सारी जांचें तो आपकी नॉर्मल है, आपकी ईसीजी, इको, आपका एंजियोग्राफी, आपका हॉल्टर, आपकी जितनी भी जांचें कराई है हार्ट की, वो सारी की सारी जांचें जो है वो आपकी नॉर्मल है। ये तो आप तनाव ले रहे हैं, इसकी वजह से आपको ये समस्या हो रही है। और इस डर की वजह से कि आपको कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, आप घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं, आप अकेले गाड़ी चलाना बंद कर देते हैं, आप ट्रैवलिंग अपनी बंद कर देते हैं, आप जहाँ पे भी जाते हैं किसी को साथ ले जाते हैं। आप हमेशा अपने दिमाग में एक बात रखें कि आसपास में कहीं हेल्थ फैसिलिटीज हैं या नहीं। अगर हेल्थ फैसिलिटीज हैं तो आप उस जगह पे जाते हैं, अदरवाइज आप जाना जो है अवॉइड करते हैं। तो अवॉइडेंस स्टार्ट हो जाता है, मतलब आप ऐसी जगह जहां पर हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है या आपका कोई हेल्प करने वाला नहीं है, ऐसी जगह से आप बचते हैं। जैसे भीड़ भाड़ के जगह से, आप हाइट की जगह से, आप कमरे से, आप ऐसी हर जगह से जहां से एस्केप करना जो है वो मुश्किल है, ऐसी जगह से आप बचना शुरू कर देते हैं। तो उस नेगेटिव सोच ने, एक नेगेटिव सोच ने कि कहीं मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, उस नेगेटिव सोच ने आपका पूरा व्यक्तित्व बदल दिया, आपका पूरा व्यवहार बदल दिया। आप घर से बाहर जाने से भी डर रहे हैं, सिर्फ दिमाग में एक ही विचार आता है कि कहीं आपको हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। उस एक नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपको सीवियर एंजाइटी होने लग जाती है। उस सीवियर एंजाइटी की वजह से सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटीज बॉडी में होती है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। आपके वही लक्षण आते हैं जैसे धड़कन का बढ़ना, पसीना होना, हाथ पांव ठंडे हो जाना, मुंह सूखना, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेना। ये सारे के सारे लक्षण जो है वो आपको आने लग जाते हैं। लेकिन जब भी आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि आपको जो ये लक्षण आ रहे हैं ये सारे के सारे जो है एंजाइटी की वजह से, उससे पहले आपको एक फिजिशियन की ओपिनियन लेनी चाहिए और सारी जांचें करवा देनी चाहिए। अगर वो सारी जांचें अगर आपकी नॉर्मल है और वो बोल दे कि ये सारी समस्याएं जो है वो आपको तनाव की वजह से, आपके नेगेटिव थॉट्स की वजह से हो रहे हैं, तो आपको मनोचिकित्सक काउंसलर की आपको ओपिनियन लेनी चाहिए। इसका इलाज दोनों तरीके से होता है, एक तो काउंसलिंग और थेरेपी से, और दूसरा मेडिकेशन से। काउंसलिंग और थेरेपी से आपको ये नेगेटिव थॉट्स जो है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है वो आपको बताया जाता है। दूसरा रिलैक्सेशन टेक्निक, जब आपको एंजाइटी के लक्षण आ रहे हैं तब आप किस तरह की टेक्निक यूज करें कि आपके वो जो लक्षण है वो दब जाए। जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है या प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक है या और भी कुछ टेक्निक जिसकी वजह से आप अपने अपने जो लक्षण आ रहे हैं, जो धड़कन बढ़ रही है और जो घबराहट हो रही है, उसको कैसे कम करें, तो वो थेरेपी सिखाई जाती है।
और कुछ मेडिसिन भी आपको हेल्प करती है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट है और बेंजोडाइजेपिन्स है। ये दवाइयाँ आपको टेम्परेरी और लॉन्ग टर्म फ़ायदा देती हैं। उसकी वजह से आपको जो ये पैनिक अटैक आ रहा है, जो ये सीवियर एंग्जायटी का जो अटैक आ रहा है, जो एपिसोड्स आ रहे हैं और जो नेगेटिव थॉट्स ब्रेन के अंदर बन रहे हैं, उनको कंट्रोल करता है और आपको इस बीमारी से निजात दिलाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आते रहें।